हम जानते हैं कि हमारा जीवन दो का जुड़ा है। इसमें एक वो है जिसको शरीर मिला हुआ है और एक शरीर है। जिसको शरीर मिला हुआ है, ये जो शरीर जिसका इक्विपमेंट है, जिसका ये कंटेनर है, वो बेजोड़ है, उसमें कोई जोड़ नहीं है। और ये शरीर जो है ये अनेक जोड़ों का जोड़ है। हमारे पास एक जोड़ा आँख है, एक जोड़ा कान है, एक जोड़ा नासिकाएं हैं, 16 जोड़े दांत हैं, एक जोड़ा हाथ है, एक जोड़ा पैर है, एक जोड़ा टांगे है इत्यादि। ये शरीर अनेक जोड़ों का जोड़ है। और इस जोड़ों वाले शरीर में जो ये शरीर मिला हुआ है, इसमें जो आत्मा है वे बेजोड़ है। और जहाँ जोड़ है वही ही थोड़ भी है, कमी भी शरीर में ही महसूस होती है। और लोड भी इसको है। यहाँ जोड़ है, वहाँ थोड़ है, वहीं ही लोड है। और आत्मा बेजोड़ है, उसमें कोई कमी नहीं है, वहाँ कोई थोड़ नहीं है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ कोई लोड नहीं है। तो ये आत्मा का कंटेनर जो है ये सदा बदलता रहता है। और जो इसका कंटेंट है, शरीर कंटेनर है, आत्मा कंटेंट है। इस कंटेंट जो है, जो आत्मा है जिसको ये शरीर मिला हुआ, वो कभी नहीं बदलता। वो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। और शरीर कभी टिकता नहीं है, हमेशा बदलता है, हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। सबको पता नहीं चलता कि ये हर पल बदल रहा है। हमें कोई बहुत देर के बाद, या हम किसी को बहुत देर के बाद देखें तो हमें महसूस होता है कि ये बदल गया। और अपना अपना अनुभव भी है शरीर पे। कभी बालपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा, प्रौढ़ावस्था। ये एक दिन में नहीं बदला, ये हर पल बदलता है। बदलना ही इसका स्वभाव है। और इस बदलाव को जो जानता है वो है आत्मा, वो कभी नहीं बदलता। तो इस प्रकार हमें ये दोनों को ठीक ठीक जान लेना चाहिए। एक वो है जो रिवीलर है, जो रिवील करता है शरीर को, जो जानता है, रिवील करता है, जो विटनेस है। और बाकी सारा संसार विटनेस्ड है। या यूं कहें कि एक इसका सब्जेक्ट है और बाकी सारी दुनिया ऑब्जेक्ट है। ये इंटरेक्ट करने वाला सब्जेक्ट है और जिनसे ये इंटरेक्ट करता है वो अनेकों हैं। तो हमें ये निर्णय करना है कि हम कंटेनर हैं कि कंटेंट हैं। हम हैं तो कंटेंट, जिसको ये कंटेनर मिला हुआ है, जिसको ये शरीर मिला हुआ है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम मिले हुए को मैं मान लेते हैं। यही हमारी सारी मुसीबतों की जड़ है। गीता जी में भगवान ने क्लियर करा, ये अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्या तस्माद् युद्धस्व भारत। ये जो अमर आत्मा है, इसको मिलने वाले शरीर जो है वो मरण धर्मा है। ये आदि अंत वाले हैं शरीर। और आत्मा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा का कोई ना आदि है ना कोई अंत है, इसका ना कोई भी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु होगी। ये हमेशा एक रस रहने वाला तत्व है। और हम आत्मा हैं, इसी में ही हमारा ये फ़ायदा है। हमें शरीर मानकर हम दुख सुख से नहीं बच सकते, क्योंकि हमारी धारणा जब गलत हो जाती है तो उससे फिर हमें सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए अपने आप को ठीक ठीक जान लें। अपना जो मैंपन का जो एमनेस है आपकी, वो आत्मा में लगा के रखें। तो आपका जो स्वभाव है आत्मा का, वो सत्यचित आनंद स्वरूप है। आप सदा आनंदित रहेंगे,
कभी मरेंगे नहीं, मरने का डर नहीं होगा, मैं कभी नहीं मरता ना मैं कभी मरूंगा, ये जिस्म रोशन है मेरे वजूद से, छोड़कर इसको किसी और को रोशन करूंगा। ये शरीर को छोड़कर हम कोई दूसरा शरीर ले लेंगे, लेकिन हम कभी मरने वाले नहीं हैं। तो ऐसा सोचकर हमको निर्भय रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। तो ऐसा अगर हमारा ज्ञान सुदृढ़ हो जाए तो हम इस जन्म में भी सुखी रहेंगे, और हमारा जो परलोक है, जो मृत्यु के बाद का समय है, वो भी शांतिपूर्वक और मुक्ति, जिसको कहते हैं शांति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।